इस वक्त मैं कोल्हापुर के चिखली गांव में मौजूद हूं और पंचगंगा नदी का जल स्तर बढ़ने के कारण चिखली गांव का एक हिस्सा पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। आप मेरे पीछे दत्त मंदिर की तस्वीर देख रहे हैं। चिखली गांव में ये मंदिर है और बताया जा रहा है कि जिस तरीके से पंचगंगा नदी का जल स्तर बढ़ने के कारण नदी का पानी गांव के एक हिस्से में आ चुका है और यही कारण है कि इस तरीके से जो नदी के किनारे गांव बसे हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं और उस पानी के कारण जो दत्त मंदिर है वो भी आपको यहाँ पर पूरी तरीके से जलमग्न होते हुए दिखाई देगा। आपको बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से गुरुवार और बुधवार इन दोनों दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया था और ये कहा गया था कि कोल्हापुर में जो है वो बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन फिलहाल इस वक्त जो स्थिति है वो नियंत्रण में दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से मौसम विभाग ने कयास लगाया था कि जोरदार बारिश होगी, रेड अलर्ट दिया गया था, उस तरीके से बारिश अभी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन जिस तरह से बीते दिनों बारिश हुई है उसके कारण लगातार पंचगंगा नदी का जो जल स्तर है वो बढ़ा है और कमोवेश नदी किनारे जो गांव स्थित हैं उसके हालात इसी तरीके से हैं। आपको बता दें कि वही दूसरी तरफ जो राधानगरी डैम है कोल्हापुर का, वो भी इस वक्त जो है उसका जो पानी का लेवल है वो नियंत्रण में है। लेकिन बताया जा रहा है कि आज से 2 दिन पहले तक जब यहाँ पे हालात बिल्कुल ख़राब थे तो पंचगंगा नदी के जो 5 द्वार हैं, डैम के 5 द्वार वो खोल दिए गए थे और द्वार खोलने के बाद ये बताया गया कि पंचगंगा जो नदी है साथ ही साथ जो डैम का पानी है वो अलमट्टी जो कर्नाटक का जो डैम है उस डैम में चला गया। उस वजह से शहर में तो अब तक पानी नहीं आया है, लेकिन गांव की स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। इसीलिए जो एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, जिला प्रशासन है, वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। अलर्ट मोड पर इसलिए क्योंकि जब साल 2019 और साल 2020 में कोल्हापुर में भारी बाढ़ आई थी तो ये इलाके पूरी तरीके से जलमग्न हो गए थे और यही कारण है कि किसी भी विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए भविष्य में प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। लोगों को पहले ही सुरक्षित जगहों पे पहुंचाया जा चुका है, लेकिन प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है कि वो किसी भी तरीके की कोताही नहीं बरतना चाहती है। इसीलिए रेड अलर्ट होने के बावजूद बारिश तो इस वक्त नहीं है, लेकिन प्रशासन का कहना है कि वो 24/7 अलर्ट मोड पर है। मेरा नाम अंबाजी पटेल है। पाटिल साहब, आप लोग जो हैं वो आसपास के गाँव में ही रहते हैं। जी हाँ। क्या इस वक्त की स्थिति है? ये चिखली गांव की तस्वीर है जहां देखा जा रहा है कि जो पंचगंगा नदी है उसका पानी गांव की तरफ आ चुका है और ये मंदिर जो है पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। आपके गांव का नाम बताइए और आपका गांव यहां से कितना दूर है, क्या परिस्थिति है इस वक्त? मेरा गांव जो है वो पाडली है, वरंगे पाडली, वो यहीं पे है। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। चिखली जो है वो भी यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पे पंचगंगा नदी जो है तो वो यहीं से शुरू होती है। आप देखेंगे तो 2019, 2021 और अभी जब भी कभी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है, ये चिखली, वरंगेपाली, ये गांव इससे बाधित हुए हैं। हर साल ये पानी जो है, बाढ़ का पानी, वो रास्ते पे आता है, घरों में घुस जाता है और जो किसान है उनके बहुत बुरी तरह से उनका नुकसान हो जाता है। देखिए, चूँकि जो बाढ़ वाली स्थिति है आप लोगों के लिए नई नहीं है। आप जिक्र कर रहे हैं कि 2019 में भी इस तरीके की बाढ़ इससे भयावह थी, 2021 का भी आपने जिक्र किया। तो क्या लोगों को पुराने बाढ़ों से सबक लेते हुए लोगों को सुरक्षित जगहों पे सरकार की तरफ से भेजा गया है क्या, कि लोग खुद ही अलग अलग जगह पे गए? सरकार हर साल अपील करती है कि आप यहाँ से विस्थापित हो जाओ, लेकिन जो चिखली गाँव है उस पर सरकार ने हर बार कंसल्टेट किया है कि आप यहाँ से विस्थापित हो जाओ, लेकिन हमारा जो गांव है वरंगेपाली, वहाँ पे सरकार का ध्यान नहीं है। वो सोचते हैं कि खाली चिखली में ही बहुत विपत्तिजनक परिस्थिति हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा जो गांव है वहाँ पे भी बहुत विपत्तिजनक परिस्थिति आ जाती है। चिखली में हर बार अब देखेंगे 19-21 में भी तो 5-6 फुट तक पानी था, लेकिन हमारे गाँव में कुछ गलियों में 10-12 फीट तक पानी बढ़ा हुआ था। अभी आपके गाँव की क्या स्थिति है? अभी हमारे गाँव में पानी आया नहीं है, लेकिन हो सकता है कि अगर राधानगरी डैम से पानी छूटा है, वो 8,000-9,000 क्यूसेक की गति से अगर आ रहा है तो अगले कुछ घंटों में वो गांव में घुस सकता है। कमोवेश जो नदी के किनारे जो गांव बसे हुए हैं सभी की एक तरीके की स्थिति है। आज जो गार्डियन मिनिस्टर हैं दीपक केसरकर, वो यहाँ पे आए हुए थे। उन्होंने ये कहा
नहीं, कलेक्टर ऑफिस में आए हुए थे वो, और उन्होंने कहा कि रेड अलर्ट जो जारी किया गया था उस हिसाब से बारिश हुई नहीं है, स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। हाँ, स्थिति अभी तक तो नियंत्रण में ही है। लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर पानी छोड़ा गया और अगर बारिश हुई तो बाढ़ जैसी स्थिति फिर उत्पन्न हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। आप अगर इतिहास में जाएं तो 2019 में 4000 क्यूसेक से पानी आ रहा था, तभी गांव में 10-12 फीट तक पानी भरा हुआ था। अभी तो पानी 8000 से ऊपर क्यूसेक में आ रहा है, तो इससे और भयानक परिस्थिति हो सकती है। ठीक, अपना नाम बताइए। कपिल मेरसिंगे। कपिल भाई, आपका गांव की स्थिति क्या है? आपकी गांव की स्थिति क्या है? गांव का नाम क्या है और यहाँ से कितने दूरी पर आपका गांव है? यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी का गांव है। ये प्रयाग पहाड़ी है, दत्त देवस्थान, यहाँ जहाँ पर हम खड़े हुए हैं। और अभी कोल्हापुर शहर से हमारा संपर्क बना हुआ है, लेकिन 2 फीट पानी बढ़ने के बाद हमारा संपर्क टूट जाएगा। फिलहाल बाढ़ की इतनी संभावना नहीं है, फिर भी बारिश बढ़ने के बाद बाढ़ बढ़ सकती है। 2019 और 2021 के अगर हालात की बात करें तो उससे कितना इस वक्त परिस्थिति अलग है, ये बताएं। 2019 और 21 के मुकाबले अभी 10 फीट पानी कम है बाढ़ का, 19 और 21 के मुकाबले। अभी स्थिति नियंत्रण में अभी है? स्थिति नियंत्रण में सुरक्षित है? लोगों को पहले ही प्रशासन ने सूचना दी है कि आप शिफ्ट हो जाएं। अब तो ये कहा जा रहा है कि रेड अलर्ट जो जारी किया गया था बुधवार और गुरुवार के लिए, उस हिसाब से बारिश हुई नहीं है, तो जिन लोगों को कहा गया था कि आप स्थानांतरित हो जाएं, उनको अब वापस गांवों की तरफ लौटने के लिए कहा जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक गांव लौटने को कहीं न कहीं कहा नहीं गया है। जब तक पानी का स्तर नीचे नहीं जाता तब तक किसी को वापस नहीं आने दिया जाएगा। ठीक।